अब क्लास हमें जो नेक्स्ट डेरिवेशन करने हैं, बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच गए हैं, दैट इज हमें सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन का एक डेरिवेशन करना है और एक हमें करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब इसमें बेसिक्स ऑफ सेल पहले पढ़ेंगे हम लोग, ताकि मतलब सेल कैसे दिखता है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है ना, तो पहले बेसिक्स ऑफ सेल्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम अपना चलेंगे डेरिवेशन की तरफ। अब देखो क्लास, होता क्या है कि हमारे पास, अब तुम मार्केट में चले जाओ तो भाई मार्केट में सेल तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, इस तरीके से। अब तुम्हें पता है भाई सेल का क्या होता है क्लास, ये एक एंड पॉजिटिव होता है हाई पोटेंशियल, एक एंड हमारा लो पोटेंशियल होता है नेगेटिव। ठीक है, इसमें कुछ केमिकल वगैरह भरा होता है, किसी फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, यहाँ पर केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेल है। अब हम करते क्या है, सेल के बड़े हाई पोटेंशियल को बड़े डंडे से, लो पोटेंशियल को छोटे डंडे से, पॉजिटिव नेगेटिव। अब होता क्या है, मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टर है, अब ये यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके इसमें एंटर करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन प्लस से एंटर करके लीव कहां से करेंगे, सर ये इलेक्ट्रॉन माइनस से लीव करेंगे। कहां से लीव करेंगे, माइनस से। तो बीच में जब ये सेल के अंदर मूव करेंगे तो ये सेल के अंदर जो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, उसके आयंस के साथ टक्कर करेगा, यानी सेल के अंदर भी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके कोलिजन्स होंगे, उसे मुश्किल होगी, एंड दैट मुश्किल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी सेल का अंदर इंटीरियर फ्लो ऑफ चार्ज को एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे छोटे आर से। तो इसके साथ अब हम एक छोटा आर जोड़ देंगे, ये इस तरीके से। तो ये जो हमारा बना पूरा डायग्राम बॉक्स, ये अब हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेल को। तो अब हम आगे से जब भी एक सेल का सिंबल बनाएंगे तो उसमें एक प्लस होगा, बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, पॉजिटिव नेगेटिव, और साथ में एक रेजिस्टर जुड़ा होगा जो रिप्रेजेंट करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। ये हमारा डायग्राम हो गया किसका, सेल का। सेल में यहां जो वोल्टेज लिखते हैं हम वी नहीं लिख के ई लिख लेते हैं, और तुम्हें पता होगा ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट भी वोल्ट है, बस वी की जगह क्या लिखेंगे, ई। तो इतना बेसिक्स काफी है किसकी तरफ जाने के लिए, दैट इज आवर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का डेरिवेशन करना है, और एक हमें करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो चलो अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारे पास क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब उससे पहले क्लास एक बात और करेंगे यहां पर। मान लो क्लास हम लोगों को इस तरह से दे रखा है, कैसा दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत काम की बात है क्लास, ध्यान सुनना, अगर ये अच्छे से समझ लोगे तो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का करंट और वोल्टेज लॉ, वहां के न्यूमेरिकल में आसानी हो जाएगी। ये सेल का पॉजिटिव, ये सेल का नेगेटिव, ईएमएफ, रेजिस्टेंस कितना, आर। ठीक है, ये पॉइंट ए दे रखा है हम लोगों को, ये पॉइंट क्या दे रखा है हम लोगों को, बी। मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, दैट इज वी ए माइनस वी बी। यहाँ का पोटेंशियल इज वी ए एंड यहाँ का पोटेंशियल इज बच्चों वी बी। ठीक है, ये लिखना है मुझे। तो इसको लिखने के लिए हमें करना क्या है, पहले कुछ साइन कन्वेंशन ध्यान रखने हैं। वो क्या, मान लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूं और मुझे बीच में एक सेल मिलता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ईएमएफ कितना, ई। ए से कहां जा रहा हूं, बी, तो मैं ए का पोटेंशियल लिखूंगा पहले, वी ए। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैं प्लस से कहां जा रहा हूं, माइनस की तरफ, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ ई। ध्यान से देखो क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ ई। देखो ऐसे, क्योंकि मैं प्लस से कहां जा रहा हूं, माइनस की तरफ। अब मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया, अब यहां पर आके स्टॉप करूंगा तो इक्वल टू वी बी, बी पॉइंट पर आके स्टॉप करा, इक्वल टू वी बी, तो यहां से वी ए माइनस वी बी मुझे मिल गया, विच इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये लिखना आना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये मूव करना। उसी तरह से मान लो ये सेम सेल दे रखा है मुझे, ये बड़ा ये छोटा, ई, ये पॉइंट दे रखा है बच्चों हमें ए, ये पॉइंट दे रखा है हम लोगों को बी। ठीक है, अब ए से बी जाना है ना, या फॉर एग्जाम्पल मुझे अब बी से ए आना है, बी से कहाँ आना है, ए। तो मैं कैसे लिखवाओगे, तुम लिखोगे वी बी, बी से स्टार्ट करा। अब यहां नोटिस करो माइनस से किधर जा रहे हैं हम, प्लस, तो अब लिखोगे प्लस का ई, प्लस का ई, और कहां के स्टॉप करें, इक्वल टू वी ए, वो इक्वल टू वी ए। तो यानी अगर हम किसी सेल को क्रॉस कर रहे हैं तो वो या तो पोटेंशियल को इंक्रीज कर देगा प्लस ई से, या पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा माइनस ई।
पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा कितना, माइनस ही। ये डिपेंड करेगा, अगर तुम प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस लिखोगे, देखो ध्यान से, और माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो प्लस का ही लिखोगे। क्लियर है बात? बहुत काम की बात है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। अब आगे चलते हैं। मान लो मुझे एक रेजिस्टर दे रखा है, कितना, कैपिटल आर। ये पॉइंट मुझे ए दे रखा है बच्चों, ये पॉइंट मुझे बी दे रखा है। अब होता क्या है बच्चों, जब हम रेजिस्टर को क्रॉस करते हैं तो रेजिस्टर भी या तो वोल्टेज को ज्यादा कर देगा दूसरे एंड पर, या वोल्टेज को कम कर देगा दूसरे एंड पर। और वो जो वोल्टेज का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है वो होता है आई इंटू आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स आई आर। यानी अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, फॉर एग्जाम्पल ये करंट है और हमें ए से किधर जाना है, बी जाना है, तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा, करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो, तो करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव। ठीक है, आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव। अब जरा लिखवाओ, तो तुम लिखोगे सर VA। अब हम प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस, तो यहां पे डिक्रीज होगा, माइनस कितना होगा, IR। स्टॉप, कहां स्टॉप कर गए, B पे, तो इक्वल टू VB। ऐसे लिखना आना चाहिए। क्यों लिखवा रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है ना बच्चों। आगे नोटिस करते हैं, देखो हम लोगों ने फिर देखो एक रजिस्टर दे रखा है, रजिस्टर कितना दे रखा है, R। ठीक, इस बार करंट यहां से आ रहा है, ये पॉइंट हमें दे रखा है A, ये पॉइंट दे रखा है हमें B, A से B जाना है। तो सबसे पहले मार्किंग करो, करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव, आना पॉजिटिव, जाना नेगेटिव। चलो A से B चलो, तो A से चले हम लोग, माइनस से किधर जा रहे हैं, प्लस, तो प्लस का, रजिस्टर को क्रॉस करोगे तो IR, रजिस्टर को क्रॉस करोगे तो IR। स्टॉप, किधर स्टॉप करे, B पर। तो ये आ गया इक्वेशन। तो यहां इस बात को समझ लेना है कि जब हम किसी रजिस्टर को क्रॉस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बीच में रजिस्टर, तो वो या तो करंट को प्लस कर देगा IR से, वोल्टेज को सॉरी प्लस कर देगा IR से, या वोल्टेज को कम कर देगा किससे, माइनस ऑफ IR, है ना। उसी तरह से जब हम सेल को क्रॉस करते हैं, किसको क्रॉस करते हैं, सेल, तो सेल या तो वोल्टेज को ज्यादा कर देता है प्लस का E, या वोल्टेज को कम कर देता है माइनस का E। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले डायग्राम में मान लो करंट ऐसे दे रखा है I, और मुझे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा फाइंड, करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव, सेल का बड़ा छोटा। चलो A से चलते हैं, तो तुम बोलोगे सर VA, बहुत बढ़िया, आगे चलो। यहां से रास्ते में मिला प्लस, प्लस से माइनस, तो सर डिक्रीज हो गया, तो यहां लिख दो माइनस। कितना डिक्रीज हुआ, E के बराबर, ये E आ गया। फिर सर यहां पहुंच गए, बहुत सही, यहां पहुंच गए, आगे चलो। प्लस माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, तो प्लस, रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं तो IR। स्टॉप, कहां स्टॉप कर गए, B पर, इक्वल टू VB। B को इधर ले आओ, हमें मिल जाएगा VA माइनस VB। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, ये आना चाहिए बहुत अच्छे से, न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। अभी जब मैं वो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस लाऊंगा तो वहां देखना, जगह जगह यूज करूंगा, ठीक है। तो इस चीज को साथ लेके चलेंगे हम आगे। देखो अब हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का डेरिवेशन। तो चलो बच्चों इसको निपटाते हैं। अब क्लास मान लो हम लोगों को यहां पर इस डेरिवेशन में वो बोल रहा है 3 सेल है और तीनों सीरीज में कनेक्ट है। कितने सेल दे रखे हैं हम लोगों को, 3 सेल, और तीनों किस में कनेक्ट है हमारे पास, सीरीज। अब देखो सेल को ऐसे बना रहा हूं विद इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है E1 R1, ये दे रखा है E2 R2, E3 R3। सर बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने क्या करा क्लास, इसको कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R से, ठीक है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टर किससे, कैपिटल R से। लो ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कैपिटल R से। अब यहां पे करंट मान लो ऐसे है I, ये करंट आया I, करंट कितना I, यहां पर भी करंट कितना बच्चों I एंड I, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का क्या मतलब है, इन तीनों सेल ने इस एक्सटर्नल रेजिस्टर को कितना करंट दिया I, इन तीनों सेल ने इस एक्सटर्नल रेजिस्टर को कितना करंट दिया I। तो एक अकेला सेल जिसका नाम E इफेक्टिव, जिसका EMF E इफेक्टिव, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना R इफेक्टिव को हमने एक्सटर्नल सेल रेजिस्टर से जोड़ा R, उसने भी इसको कितना करंट प्रोवाइड करा, I। देखो बच्चों कितना करंट प्रोवाइड करा I। इन तीनों ने मिलकर इसको कितना करंट दिया I।
इस अकेले ने, जिसका नाम ई इफेक्टिव, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव, इस अकेले सेल ने भी इस रजिस्टर को कितना करंट दिया, आई। तो ये ई इफेक्टिव और आर इफेक्टिव, ये अकेला सेल उन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये अकेला सेल उन तीनों का कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है क्लास, यहां पर एक तो ई इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर इफेक्टिव। यही हमारा डेरिवेशन है। ठीक, चलो कैसे करेंगे। तो इसका तरीका ये रहेगा, इस सर्किट में एक पॉइंट को कंसीडर कर लो, ए पॉइंट को, और इसको पूरा ऐसे घूम जाओ लूप में, जैसा मैंने पीछे चल के दिखाया था ए से बी। ऐसी ए से स्टार्ट कर कर वापस ए पर आना है। बहुत ध्यान से समझना है क्लास। अगर इस चीज को यहां समझ लोगे तो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ भी हो जाएगा। देखो ये चैप्टर तो ऐसा है क्लास, इसका तो एक कोई ना कोई न्यूमेरिकल बचना है ना कुछ, एक एक सवाल कई कई टेक्निक से करा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले मार्किंग की जाएगी, करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव। सर क्यों? क्योंकि करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट आगे चला, आना पॉजिटिव जाना नेगेटिव, छोटा बड़ा, आना पॉजिटिव जाना नेगेटिव, छोटा बड़ा, आना पॉजिटिव जाना नेगेटिव, छोटा बड़ा, करंट का आना पॉजिटिव जाना नेगेटिव, आना जाना। ठीक है, ये सब मार्किंग हो गई सर, बिल्कुल मार्किंग हो गई। चलो अब चलते हैं, अब कैसे भी चलो, एंटी क्लॉक या क्लॉक, चलो ऐसे चलते हैं लूप में, ए पॉइंट से चलेंगे सर, वी ए, बहुत बढ़िया। वी ए से अब हम आगे की तरफ चले, चलो आगे की तरफ चलेंगे। तो क्लास सबसे पहले ये आएगा, प्लस से कहां जा रहे हो, रजिस्टर आया माइनस, तो माइनस का आई आर। पीछे बताया था जब भी रजिस्टर क्रॉस करोगे तो आई आर होगा। जी सर बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस आई आर 3। माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, प्लस का ई थ्री। प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस आई आर टू, बहुत बढ़िया। माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, प्लस का कितना, E2, प्लस का कितना, E2। प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस आई आर वन। माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, प्लस का E1, प्लस का E1। फिर से कहां पहुंच गए, ए पे पहुंचते ही स्टॉप, वहां का पोटेंशियल। जिस पॉइंट पर स्टॉप करते हैं इक्वल टू वहां का पोटेंशियल, जिस पॉइंट पर स्टॉप करते हैं इक्वल टू वहां का पोटेंशियल। तो बच्चों देखो वीए से वीए कैंसिल, माइनस वाले उधर ले आओ, आई कौन कौन है, R1 R2 R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R, बहुत बढ़िया, इक्वल टू, यहां क्या बचा, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, यहां से I निकाल लो, या ऐसी आई लिखा रहने दो, लेट से इसी को इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहां पर आ गया आई कैपिटल आर, इसको ब्रैकेट में लिख लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड विच इज E1 प्लस E2 प्लस E3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है सर, बहुत ही आसान था, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो सेम काम इसके साथ किया इसी के साथ भी कर लो। ये पॉइंट भी तो देखो ए ही तो है सर्किट का, ये पॉइंट ए था तो वो भी पॉइंट कितना है, ए है। करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव, सर बहुत बढ़िया, पता है हमें। फिर करंट देखो कितना है, आई, आना पॉजिटिव जाना नेगेटिव, सर छोटा बड़ा, सेल का छोटा इज नेगेटिव, बड़ा इज पॉजिटिव। घूम जाओ इसमें भी एक बार ऐसे करके घूमो, तो लिखाओगे सर वी ए, बहुत बढ़िया। आगे चलो, प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस आई आर, बिल्कुल सही बात। प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस आई आर इफेक्टिव, आई आर। माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, कितना, ई इफेक्टिव। कहां आके रुके, ए पॉइंट पर, तो हम लिख देंगे इक्वल टू, स्टॉप एट ए। वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा यहां पर। अब यहां पर माइनस वालों को एक तरफ ले आओ, आई आर प्लस आर इफेक्टिव किसके बराबर होगा, ई इफेक्टिव के बराबर होगा, सर बिल्कुल सही बात। अब फटाफट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो, आंसर आ गया। फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही कंपेयर करोगे, देखो आई सेम है दोनों तरफ, जी सर आई सेम है, कैपिटल आर भी सेम है, बिल्कुल कैपिटल आर भी सेम है। तो बताओ आर इफेक्टिव किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी आर इफेक्टिव आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, बिल्कुल सही सर, ये तो आ गया आर इफेक्टिव। अब जरा इसको देखो, ये तीनों का सम किसके बराबर है, ई इफेक्टिव। तो सर यहां पर ई इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी तीनों का सम, विच इज E1 प्लस E2 प्लस E3। बस ये तो करना था हमें डेरिवेशन, ई इफेक्टिव निकालना था और आर इफेक्टिव निकालना था। सो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। ठीक है, तो हमने ई इफेक्टिव निकाल लिया और आर इफेक्टिव निकाल लिया। तो बेसिकली हुआ क्या, इन तीनों ने मिलकर कितना करंट दिया इसको, आई।
इस अकेले ने जिसका नाम ई इफेक्टिव आर इफेक्टिव कितना करंट दिया, आई। तो ये अकेला इन तीनों का कॉम्बिनेशन था, ये इफेक्टिव की वैल्यू है, ये आर इफेक्टिव की वैल्यू है, ठीक। तो क्लास ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज पैरेलल